91 क्या कह रहा है, द लिमिट ऑफ 1/n⁴ समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 4 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज। तो अब देखिए हमें बोला है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n⁴ समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 4 हमें निकालनी है। इनको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा k³ प्लस 6k² प्लस 8k। ठीक है, अब हम समेशन को अलग अलग करेंगे, इसके साथ अलग समेशन, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग समेशन। समेशन ऑफ k³ हमारा क्या होता है, जब k हमारा 1 से n होता है तो वो होता है हमारा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ k² क्या होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। समेशन ऑफ k हमारा क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे इनकी k³ k² k के समेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1/n⁴ इंटू इसकी थी हमारी n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। यहाँ पे 6 इंटू इस ये आएगा 6 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, 6 से 6 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा इंटू 8। समेशन ऑफ क्या था 8n इंटू n प्लस 1/2, 2 से हमारा 4 पे कट जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास n⁴ को जब इसके नीचे लेके जाएंगे तो क्या आएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4n²। यहाँ से आएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/n³, 4 इंटू n प्लस 1/n³ आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या करेंगे, इसमें से हम n कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा हमारा n²। स्क्वायर में से हमारा क्या आएगा n² बाहर आ जाएगा जब हमने n कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर इंटू n² बाय 4n², n² कैंसिल। ऐसे ही इसमें से n कॉमन किया और इसमें से n कॉमन किया, क्या आ गया n² बाहर आ गया, n² से एक n कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक n बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n। यहाँ से भी n कॉमन किया तो क्या आ गया 4n इंटू 1 प्लस 1/, ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब जब n को हम इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, हमारा लिमिट पुट करने की बारी आ गई है। हमारी n को इन्फिनिटी पुट किया 1/∞ इज़ 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, 1/∞ इज़ 0 तो 1 आ जाएगा, 1/∞ 0 तो इंटू में 2 आ जाएगा। बाय में हमारा n था तो n को इन्फिनिटी पुट किया तो हमारा 1/∞ फिर से आ जाएगा 0, तो इस लिमिट की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 1/∞ 0 तो 4/n² आ गया। n को जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ की फॉर्म बनेगी, तो 1/∞ हमारा क्या होता है 0, तो इसकी लिमिट भी हमारी क्या आ जाएगी 0। तो एट लास्ट हमारा इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा सिर्फ 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन 692 क्या कह रहा है, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस √2 √2 ऐसे सोन चलता रहेगा। अब देखिए ये हमारी क्या है सीक्वेंस है √2 √2 √2 ठीक है, ये ऐसे चलेगी हमारी सीक्वेंस। तो हम मान लेते हैं कि इसकी कोई nth टर्म हमारी y इज इक्वल टू, हम ऐसे मान लेते हैं कि nth कुछ ऐसे जा रही है √2 इंटू √2 ऐसे जा रही है अप टू n तक। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अब ये n क्या जा रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमें निकालनी है। अब n जब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू √2। अब हमने जब ये n इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनाइट टर्म्स हैं यहाँ पे, अगर हमने एक टर्म को हटा दिया फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, अब फिर से y के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इन्फिनाइट में से अगर एक टर्म को हटा भी देते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क हमारा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये हमारा इतना, यहाँ से आगे हमारा क्या हम मान लेते हैं y के ही इक्वल है, तो y इज इक्वल टू √2y हमारा आ जाएगा। तो y² क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 0 आएगा या फिर y इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं आएगा, देखिए अब क्या है √2 हमारा क्या होता है 1.414 होता है। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1.414 होगी, मतलब ये हमारे क्या करें इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसकी डिक्रीज तो हो नहीं सकती, मतलब इसकी वैल्यू 0 तो कभी आएगी ही नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, लिमिट की वैल्यू क्या आ सकती है हमारी 2 ज़रूर आ सकती है। क्वेश्चन 693 क्या कह रहा है, लेट Pn इज इक्वल टू 2³ - 1/2³ + 1 3³ - 1/3³ + 1 ऐसे सोन चलेगा n³ - 1/n³ + 1। हमें लिमिट बतानी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी Pn की। तो अब देखिए Pn हमें ये दिया हुआ है। अब a³ - 1 का क्यूब हमारा क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी a - 1 इंटू a² + a + 1। a³ + 1³ हमारा क्या होता है a + 1 इंटू a² - a + 1। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बनेगा a³ - 1/a³ + 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा k से 2, जब हमारा कोई बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा ये वाला साइन यूज़ होता है k इज इक्वल टू 2 to n। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे था ना k इज इक्वल टू 2 to n k³ - 1/k³ + 1। इसे हम कैसे लिखते हैं k - 1 इंटू k² प्लस k प्लस 1 बाय में k + 1 इंटू k² - k + 1। ठीक है, तो ऐसे ही इसका हम अलग कर देंगे इस टर्म का और इन टर्म्स का हम अलग कर देंगे प्रोडक्ट। ठीक है,
तो हमने ये ऐसे अलग अलग लिख दिया। अब हम पहले इसकी फर्स्ट टर्म की इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या होगी। जब हम के को 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 - 1 1, 2 + 1 3, 1/3। के को जब हमने 3 पुट किया 3 - 1 2, 3 + 1 4। के को जब हमने 3 पुट किया तो यह के को 4 पुट किया तो 4 - 1 3, 4 + 1 5, ऐसे सोन चलेगा। के को जब हम पुट करेंगे n-1 पुट करेंगे तो आ जाएगा n-2/n, और जब n पुट करेंगे तो आएगा n-1/n+1। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या होगा, टेलीस्कोपिक सीरीज़ है ये, 3 से 3 कैंसिल, से 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो हमारी क्या बचेगी यहाँ पे जब हम यहाँ पे लेंगे n को k को लेंगे, जब हम n-2 लेंगे ना तो यहाँ पे एक टर्म आएगी n-3/n-1। तो हमारी क्या होगी, ये n-3 भी कैंसिल होगा, n-1 भी कैंसिल होगा, ऐसे n-2 भी इससे पिछले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो एट लास्ट हमारे पास क्या बच जाएगा 2/n × n+1। तो इसकी वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, k² + k+1/k² - k+1 का प्रोडक्ट k = 2 to n तक। ठीक है, तो हम मान लेते हैं k² - k+1 हमारा क्या है f(k). जब हम f(k+1) निकालेंगे और इसमें k की जगह k+1 पुट करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, k² + k+1 के। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये हमारा क्या था, f(k+1) था, ये हमारा f(k) था। तो जब हमने k को 2 पुट किया तो आ गया f(3/f(2). k को जब हमने 3 पुट किया इसमें तो आ जाएगा f(4/f(3). ऐसे ही सोन जाएगा, जब n पुट करेंगे तो fn+1/fn। f(3) से f(3) कैंसिल, f(4) से f(4) कैंसिल, ऐसे ही fn यहाँ पे आएगी एक टर्म, उससे fn हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एट लास्ट क्या बचेगा, fn+1/f(2). अब k की जगह जब हम n+1 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा n² + n+1 f, और k की जगह जब 2 पुट करेंगे तो f(2) आ जाएगा हमारा 3। तो pn जस्ट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2/n × n+1 × n² + n+1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से हम n² कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 + 1/n + 2/n²। यहाँ से भी n तो था ही, यहाँ से n+1 में से जब हम n कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3n² × 1 + 1/n। अब हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी pn निकालनी थी, तो यहाँ पे n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1/∞ 0, 1/∞ 0, तो ये आ जाएगा n² से n² हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी n = इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0, तो इस लिमिट की जस्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2/3 के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन 694 के कह रहा है लेट a1 = 1, an क्या है हमारा n × an-1 + 1 फॉर n = 2 to 3 अप तो सोन चलेगा। डिफाइन pn = 1 + 1/a1 × 1 + 1/a2 इंटू अप तो चलेगा 1 + 1/an तक। हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी pn निकालनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। a1 हमारा क्या है, 1 है। an हमें ये रिलेशन दिया हुआ है an और an-1 में, ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है। ठीक है, और हमारा pn में कैसे टर्म्स है हमारी, 1 + 1/ak के प्रोडक्ट कैसे टर्म्स है हमारी, तो ये क्या आएगा, ak + 1/ak के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे हम, इसमें हम n को जब k+1 पुट करेंगे ना तो क्या बनेगा, ak + 1 = k+1 × ak+1। तो यहाँ से ak+1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, a(k+1/k+1). तो यहाँ से ak+1 की वैल्यू पुट करेंगे a(k+1/ak × k+1). ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स थी 1 + 1/a1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a2/a1 × 2। ऐसे 1 + 1/a2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a3/a2 × 3। ठीक है, ऐसे ही सोन हम क्या पुट करेंगे, a2/a1 × 2, a3/a2 × 3, ऐसे ही an+1/an × n+1। तो ये टर्म्स हमारी क्या करेंगे, ऐसे टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई, तो ये हमारी टर्म्स ऐसे कैंसिल करेंगे तो an भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। एट लास्ट हमारे पास क्या बचेगा, an+1/a1 और इंटू में क्या है ये 2 × 3 अप टू n+1। a1 अब हमारा क्या दिया हुआ था, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा किसका प्रोडक्ट बन गया, 1 × 2 × 3 अप टू n+1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n+1 का फैक्टोरियल। तो हमारा क्या बन गया, pn किसके इक्वल आ गया, an+1/n+1 का फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। अब an हमें दिया हुआ था n × an-1 + 1। n को जब n+1 पुट किया तो क्या आ गया, an+1 × n+1 × an+1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे n+1 फैक्टोरियल से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, an+1/n+1 का फैक्टोरियल इंटू = an × n+1/n+1 का फैक्टोरियल प्लस n+1/n+1 का फैक्टोरियल। अब देखिए
n+1 का जो फैक्टोरियल है उसे हम क्या लिख सकते हैं, n+1 के फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने n+1 अप टू ये क्या था हमारा ऐसे प्रोडक्ट है, n+1 तक का प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू n+1 भी हम ये लिख सकते हैं। तो n+1 से हमारा इधर n+1 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल, इधर भी आ जाएगा an/n फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही जब यहाँ पे पुट करेंगे n+1 को n पुट करेंगे तो an/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू an-1/n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारा a2 क्या आ जाएगा, a2 मिल जाएगा, a2/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू a1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, हाँ जी। अब सबको ऐड करेंगे, क्या होगा, इससे ये टर्म कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल, तो ऐसे यहाँ पे जो लास्ट सेकंड आएगी हमारी उससे ये टर्म हमारे कैंसिल हो जाएगी। तो एट लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, an+1/n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू a1, ये वाली टर्म बचेगी और साथ में ये समीशन बचेगा, समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n 1/k फैक्टोरियल हमारा बच जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये हमारा किसके इक्वल था, pn के इक्वल था, यहाँ से हमें मिला है, तो pn इज इक्वल टू हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, a1 हमारा 1 था, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए ए की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x बाय फैक्टोरियल 1 + x² बाय फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो ऑन चलेगा। जब x को 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा e इज इक्वल टू 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन चलेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है, हम क्या करते हैं, 1 को इस तरफ ले आते हैं, तो हमें निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ pn-1 हमें निकालना है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, जब यहाँ पे हम k की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ठीक है जी, इतनी बात आगे समझ में, हाँ जी। तो 1 + 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ऐसे ही सोन तक चलेगा। तो इसकी वैल्यू हमारी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, e-1 आ जाएगी। हाँ जी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी pn क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी pn है, और साथ में अगर जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे 1 पे, तो कांस्टेंट की लिमिट हमारी क्या होती है, कांस्टेंट के ही इक्वल आ जाती है, इज इक्वल टू हमारा e-1 था, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी pn इज माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू e-1, 1 से 1 हमारा कैंसिल आ जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी pn हमारा किसके आ गया, इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आ जाएगा।